ओम शांति। आज 9 मई 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा देवता बनने की क्वालिटी क्या है और देवताई गुण कैसे धारण करने हैं उसके बारे में बता रहे हैं। आज धारणा वाली मुरली है। बाबा ने भोजन की परहेज, जो शिव बाबा की याद में भोजन बनाना है, पवित्र भोजन होना चाहिए, पवित्र भोजन ही स्वीकार करना चाहिए, उससे बल मिलेगा। दूसरा बाबा ने कहा कि हमारा पूरा कनेक्शन शिव बाबा से रखना है, हमें किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। तीसरी बात बाबा ने कही कि जब बाप के बच्चे बने हो तो कभी भी ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे बाप का नाम बदनाम होवे, और बाप की याद से ही चढ़ती कला होती है, और तो कोई आत्मा की चढ़ती कला कर नहीं सकता। और उसके साथ साथ बाबा ने एक बहुत बड़ी अंडरलाइन कराने वाली बात बताई कि करण करावनहार बाबा है, मैंने किया या मैं करती हूँ, ये अहंकार नहीं आना चाहिए। आज बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चों को अपनी नेचर क्योर आप ही करनी है कैसे? तुम बच्चों को अपनी नेचर क्योर आप ही करनी है कैसे? उत्तर है, एक बाप की याद में रहने और यज्ञ की प्यार से सेवा करने से नेचर क्योर हो जाती है। दो बातें बताई बाबा ने। एक बाबा ने कहा याद, और दूसरी प्यार से सेवा, प्यार से यज्ञ सेवा करते, क्योंकि यज्ञ की सेवा से बहुत पुण्य मिलता है। दूसरा, यज्ञ की प्यार से सेवा करने से तन निरोगी बनता है और सेवा के खाते, सेवा का खाता जमा होता है। इसलिए बाबा ने दो बातें बताई, क्योंकि याद से आत्मा निरोगी बनती है और सेवा से अपार खुशी रहती है। तो जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं उनकी नेचर क्योर होती रहती है, क्योंकि उनकी बुद्धि और कहीं भी जाती ही नहीं, इसकी उसकी बातों में, या फलाना क्या कर रहा है। इसलिए अपनी नेचर को प्योर करना है बाप की याद और यज्ञ सेवा करने से। मीठे बच्चे, जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया, मीठे बच्चे, जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया, अब उसका फरमान मिलता है। हमने तो आधा कल्प याद किया, अब उसका फरमान मिलता है, तो उसे पालन करो। इससे तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। गीत है, तुम्हें रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, हीरे जैसा अमूलक जन्म कौड़ी बदले जाए। इसलिए कौड़ियों के पिछाड़ी अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है। वो भी जरूरी है, जितना जरूरी है उतना समय लगाओ, बाकी समय बाप की याद और यज्ञ सेवा। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, मालाएं फिरते फिरते युग बीते, द्वापर कलयुग, 2 युग हमने माला फेरी है। कितने युग,
दो युग। सत्युग त्रेता में तो कोई भी माला नहीं फेरते। कोई की भी बुद्धि में यह नहीं है कि हम ऊंच जाते हैं फिर नीचे आते हैं। हमारी अब चढ़ती कला है, हमारी अर्थात भारत की। जितनी भारतवासियों की चढ़ती कला और उतरती कला होती है, उतनी और कोई की नहीं होती। भारत ही श्रेष्ठाचारी और भारत ही भ्रष्टाचारी बनता है। भारत ही निर्विकारी, भारत ही विकारी। और खंडों व धर्मों से इतना ताल्लुक नहीं है। वह कोई हेवन में नहीं आते हैं। भारतवासियों की ही चित्र है। बरोबर राज्य करते थे तो बाप समझाते हैं तुम्हारी अब चढ़ती कला है। जिसका हाथ पकड़ा है वह तुमको साथ ले जाएंगे। चढ़ती कला है, जिसका हाथ पकड़ा है वो तुमको साथ ले जाएंगे। तो हाथ को छोड़ना नहीं है। जिसका भी दुनिया में भी कहते हैं ना, जिसका हाथ पकड़ा है लौकिक दुनिया में, तो कहते अभी वो जहां ले जाए, इतने समर्पित हो जाते हैं। तो अब हमने तो भगवान का हाथ पकड़ा है, तो जो लौकिक दुनिया में कोई नहीं कर सकता है वो बाबा करेगा। तो जब हमने बाबा का हाथ पकड़ा है तो हमारी जीवन नैया तो पार है ही है। उसमें कोई डाउट, कोई संशय की बात नहीं। एक बार उसका हाथ पकड़ करके तो देखे कि वो कैसी कैसी बातों से, कैसे रास्तों से हमको छुड़ा करके हमको उसमें से भी पार ले जाते हैं। हम भारतवासियों की ही चढ़ती कला है, जिसका मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। आधा कल्प देवी देवता धर्म का राज्य चलता है। 21 पीढ़ी चढ़ते हैं फिर उतरती कला हो जाती है, लेकिन एकदम नहीं होती, वो भी धीरे धीरे होती है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। इसलिए सर्व का भला करना है तो क्या करें? हाँ, हम अपनी चढ़ती कला करें, क्योंकि हमारे पीछे तो बहुत लंबी क्यू लगी हुई है। उस क्यू के पिछाड़ी हम कितनों के निमित्त है, सोचो। बाबा ने हमें कितनों के निमित्त बनाया हुआ है। अगर हम कहीं अटक गए तो सारे डिब्बे अटक जाएंगे। अब उसका बोझा फिर हमारे पर चढ़ेगा, इसलिए ना अटकना है न लटकना है और न रुकना है। अब सर्व का भला होता है ना, परंतु चढ़ती कला और उतरती कला में तुम आते हो। इस समय भारत जितना कर्ज लेता है उतना और कोई नहीं लेते। बच्चे जानते हैं हमारा भारत सोने की चिड़िया था, बहुत शाहूकार थी। अभी भारत की उतरती कला फिर पूरी होती है। विद्वान आदि तो समझते हैं कलयुग की आयु अजुन 40,000 वर्ष चलती है। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में, कहाँ 5,000 वर्ष का चक्र और कहाँ 40,000 वर्ष अभी बाकी है। एक कलयुग में लगा दिया। हाँ, इसलिए अज्ञानता की भी लिमिट नहीं है। हाँ, बच्चा है, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। समझाना भी बड़ी युक्ति से है। औरों को ये कल्प की आयु 5,000 वर्ष है, ये युक्ति से समझाना है। नहीं तो भगत लोग चमक जाते हैं। पहले पहले तो
परिचय 2 बाप का देना है और सब बातें छोड़ दो। पहले वो बाबा को तो जाने, बाबा से योग तो लगावे, इसलिए पहले पहले 2 बाप का परिचय देना है। भगवान वाच है कि गीता सबका माई बाप है। वर्षा गीता से मिलता है, बाकी सब है उनके बच्चे। बच्चों से वर्षा मिल न सके, तुम बच्चों को गीता से वर्षा मिल रहा है ना। गीता माता का फिर पिता भी है। बाइबल आदि कोई को भी माता नहीं कहेंगे। तो पहले पहले पूछना ही यह है कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या ताल्लुक है। सभी का बाप एक है ना, सभी आत्माएं भाई भाई है ना, एक बाप के बच्चे। बाप मनुष्य सृष्टि रचते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, तो फिर तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो, तो जरूर पवित्र रहते होंगे। पतित पावन बाप ही आकर तुमको पावन बनाते हैं युक्ति से। बच्चे जानते हैं पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बहुत भारी आमदनी है। कौन ऐसा होगा जो 21 जन्म की बादशाही लेने के लिए पवित्र नहीं बनेगा। और फिर श्रीमत भी मिलती है, जिस बाप को आधा कल्प याद किया है उनका फरमान तुम नहीं मानेंगे। पतित पावन बाप ही आकर तुमको पावन बनाते हैं युक्ति से। बच्चे जानते हैं पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बहुत भारी आमदनी है। कौन ऐसा होगा जो 21 जन्म की बादशाही लेने के लिए पवित्र नहीं बनेगा। और फिर श्रीमत भी मिलती है, जिस बाप को आधा कल्प याद किया है उनका फरमान तुम नहीं मानेंगे। उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो तुम पाप आत्मा बन जाएंगे। बाप के फरमान पर अगर हम नहीं चलेंगे तो पुण्य आत्मा के बदले पाप आत्मा बन जाएंगे। यह दुनिया ही पाप आत्माओं की है, इसलिए अगर याद नहीं होगी तो बुद्धि तो इसी दुनियावी बातों में ही भटकेगी। तो देहाभिमान वश फिर कोई ना कोई पाप होता रहेगा। राम राज्य पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, अब रावण राज्य पापात्माओं की दुनिया है। अभी तुम बच्चों की चढ़ती कला है। बाबा कहता हम बच्चों की चढ़ती कला, लेकिन कब होगी आगे बाबा ने बताया, बाप के फरमान पर चलने से। जो आत्मा जितना बाप के फरमान पर चलेगी उतनी उसकी चढ़ती कला। हर एक की चढ़ती कला अपनी अपनी, हर आत्मा की कर्मातीत स्थिति अपनी अपनी है। जो ब्रह्मा बाबा की कर्मातीत स्थिति है वो मुझे ऐसी बनाने के लिए फिर जो ब्रह्मा बाप ने किया वो मुझे करना है। आज बाबा ने कहा ना, बाप का हाथ पकड़ा है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, कैसे गुप्त बैठे हो। किसी को पता है कि यही होवनहार देवता विश्व के मालिक बनने वाली आत्माएं हैं। इसलिए अपने को ये गुप्त नशा चढ़ाना है कि हम विश्व के मालिक बनने वाली आत्माएं हैं। सिर्फ बाप को याद करना है। मालिक बनने के लिए सिर्फ बाप को याद करना। माला आदि फेरने की कोई बात नहीं, बाप को याद करते तुम काम करो। बाबा आपके यज्ञ की सेवा स्थूल
सूक्ष्म दोनों हम कैसे इकट्ठे करते हैं ना। सूक्ष्म में भी सारे विश्व की आत्माओं को सकाश देना, और स्थूल में बाबा के घर में सेंटर में कर्मणा सेवा करना। ये दोनों सेवा से अपना खाता जमा करना है, और यही खाता हमारा जब ऐसा समय होता है तो ये जमा किया हुआ खाता सामने आ जाता है। कल ही एक फैमिली से मुलाकात हुई, तो ऐसी कंडीशन थी कोरोना काल में कि बच नहीं सकेंगे, लेकिन 29 सालों से बाबा के बच्चे हैं। तो वो आत्मा सेंटर पर सुबह में 5:30 पौने 6 बजे पहुंच करके सारा क्लासरूम सेट करना, ये लाइट और साउंड संभालना। दिन में भी कभी भी बहनों को कोई भी छोटा मोटा काम हो सेवा का, फोन करेगी और 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो जमा की हुई दुआएं ऐसे समय पर मदद करती है। जो बाबा ने कहा ना कि यज्ञ की सेवा स्थूल और सूक्ष्म
दोनों हम कैसे इकट्ठे करते हैं? तो मुझे सूक्ष्म में भी दुआएं इकट्ठी करनी है और स्थूल कर्मणा सेवा करके भी दुआएं जमा करनी है। वो हमारा अकाउंट भरा हुआ हो फुल, तो जब आत्मा वापस जाएगी घर तो खुशी खुशी से जाएगी, क्योंकि जमा हुआ है ना। बाबा ने फरमान किया है, ऐसे याद करो, नेचर क्योर कराते हैं ना। तुम्हारी आत्मा क्योर होने से शरीर भी क्योर हो जाएगा, क्योंकि आजकल सब लोग नेचुरोपैथी पर अभी ज्यादा झुकाव आ गया है। तो उसमें शरीर की नेचर क्योर होती है, और यहाँ बाबा के ज्ञान से और याद से आत्मा की नेचर क्योर हो जाती है। सिर्फ बाप की ही याद से तुम पतित से पावन बनते हो। पावन भी बनो और यज्ञ की सेवा भी करते रहो। सर्विस करने में बड़ी खुशी होगी। हमने इतना समय बाप की याद में रह अपने को निरोगी बनाया, अथवा भारत को शांति का दान दिया। भारत को तुम शांति और सुख का दान देते हो श्रीमत पर। दुनिया में आश्रम तो ढेर है, परंतु वहां कुछ भी नहीं है। उनको यह पता नहीं है कि 21 पीढ़ी स्वर्ग का राज्य कैसे मिलता है। तुम अभी राज्यों की पढ़ाई करते हो। वो लोग भी कहते रहते हैं कि गॉडफादर आ गया है। कहाँ है? जरूर, सो तो जरूर होगा ना। विनाश के लिए बॉम्ब्स भी निकल चुके हैं। अभी तो कितनी एडवांस हो गया है, कितने नए नए बॉम्ब्स बना रहे हैं, कितनी लड़ाई। जरूर बाप ही हेवन की स्थापना, हेल का विनाश कराते होंगे। यह तो नर्क है ना। कितनी लड़ाई मारामारी आदि है, बहुत डर है। बच्चों को कैसे भगा कर ले जाते हैं, कितने उपद्रव होते रहते हैं। अभी तुम जानते हो कि यह दुनिया बदल रही है। कलयुग बदल फिर सतयुग हो रहा है। हम सतयुग की स्थापना में बाबा के मददगार हैं। ब्राह्मण ही मददगार होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं। वह है कुखवंशावली, तुम हो मुखवंशावली। वह ब्रह्मा की संतान तो हो न सके, तुमको एडॉप्ट किया जाता है। तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्मा की औलाद। प्रजापिता ब्रह्मा तो संगम पर ही हो सकता है। ब्राह्मण सो फिर देवी देवता बनते हैं। तुम उन ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो कि तुम कुख वंशावली हो। कहते हो ब्राह्मण देवी देवताय नमः। ब्राह्मणों को भी नमस्ते, देवताओं को भी नमस्ते करते हैं। परंतु ब्राह्मणों को नमस्ते तब करे जबकि अभी है, अभी हो। समझते हैं यह ब्राह्मण लोग हैं, तन मन धन से बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। वह ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं। यह तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तुम्हारी यात्रा कितनी मीठी है, कितनी मीठी। बैठे बैठे करना है, न थकान है, न धन खर्च है, और फिर प्राप्ति ही प्राप्ति है। अनुभूतियां ही है। आत्मा भरपूर हो जाती है, शक्तिशाली बन जाती है। उस यात्रा में समय, धन, शक्ति सब खत्म हो जाता है। तुम वह जिस्मानी यात्राएं तो ढेर है, गुरु लोग भी ढेर है, सबको गुरु कह देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम मीठे शिव बाबा की मत पर चल उनसे वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। वर्षा शिव बाबा से लेते हैं।
तुम यहाँ आते हो तो फट से पूछता किसके पास आई हो? किसके पास हम आए हैं? शिव बाबा के पास। बुद्धि में है ये शिव बाबा का लोन लिया हुआ रथ है। हम उनके पास जाते हैं, सगाई ब्राह्मण लोग कराते हैं, परंतु कनेक्शन सजनी साजन का आपस में होता है, न कि सगाई कराने वाले ब्राह्मण से। तो ये कौन हो गया? ब्राह्मण हो गया जो शिव बाबा से हमारी सगाई कराते हैं। इसलिए फिर इसको याद नहीं करना है। स्त्री पति को याद करती है या हथियाला बांधने वाले को याद करती है? तुम्हारा भी साजन शिव है। फिर किसी देहधारी को तुम क्यों याद करते हो? जब शिव बाबा से हथियाला बांध लिया, फिर उस बंधवाने वाले को क्यों याद करे? 2 दिन पहले बाबा ने क्या कहा था? ये तुम्हारी पोस्ट ऑफिस है। और आज बाबा कहता है ये ब्राह्मण है, इसको याद नहीं करना है। कभी कभी कहता है ना ब्रह्मा भले इनको याद नहीं करना है, लेकिन शिव बाबा भी हमें इनके थ्रू ही मिलता है। बिगर इसके तो शिव बाबा मिलेगा ही नहीं। इसलिए इनका भी रिस्पेक्ट और रिगार्ड रखना है। याद भले शिव बाबा को करना है, लेकिन शिव बाबा इनके थ्रू मिला है, इसलिए इनका भी उतना ही रिस्पेक्ट रखे। ये लॉकेट आदि भी बाबा ने बनवाए हैं समझाने के लिए। बाबा खुद ही दलाल बन सगाई कराते हैं, तो दलाल को याद नहीं करना है। सजनियों का योग साजन के साथ है। मम्मा बाबा आकर तुम बच्चों द्वारा मुरली सुनाते हैं। बाबा कहते बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी भ्रुकुटी के बीच हम बैठ मुरली चलाता हूँ, कल्याण करने अर्थ। कल्याण करने अर्थ। अब इसका भावार्थ समझो। आगे भी एक लाइन, फिर उसको क्लियर करते। कोई साक्षात्कार कराने, मुरली सुनाने, कोई का कल्याण करने आता हूँ। ब्राह्मणियों में इतनी ताकत नहीं, जानता हूँ इनको यह ब्राह्मणी उठा नहीं सकेगी, तो मैं ऐसा तीर लगाता हूँ जो वह ब्राह्मणी से भी तीखा जाए। कि बाबा ने कहा कि कल्याण करने अर्थ किसी की भ्रुकुटी में बैठ मुरली चलाता। मुरली चलाता हूँ मतलब ज्ञान सुनाता कि सामने वाली आत्मा बहुत अच्छी है, उस आत्मा को उठाना है शिव बाबा को। और यहाँ जो ब्राह्मणी बैठी हुई है ज्ञान समझाने के लिए, वो इतनी पावरफुल नहीं है, होशियार नहीं है। अब बाबा को उस आत्मा को अपना बनाना है, तो बाबा इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उस आत्मा का कल्याण कर लेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिव बाबा इसमें आते हैं। ये बहुत क्लियर अपने माइंड में रखो। किसी भी तन में बाबा सिर्फ उस आत्मा को उठाने के लिए बाबा आके ज्ञान सुना के चला जाएगा, परमानेंट नहीं, या वो उसका रथ नहीं है। सिर्फ तीर लगाने के लिए ही बाबा आएगा। तीर लगा दिया, बाबा चला जाएगा। इसलिए इन बातों से अपने आप को बहुत अपने माइंड में क्लैरिफाई रखना है कि शिव बाबा कैसे आते हैं, और शिव बाबा का एक ही ब्रह्मा तन मुकर्रर है। उसके अलावा बाबा किसी और के तन में नहीं आते हैं। ब्राह्मणी समझती है, इनको हमने समझाया, ये अभिमान आ जाता है।
वास्तव में यह अहंकार भी नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हारे में इतनी ताकत होती तो इतने सारे लोग बैठे हैं, समझाओ, बनाओ उसको अपना बाबा का। शायद अभी अपना पूरा सुनाती थी पांडव भवन का। हाँ, दिल्ली पांडव भवन। दिल्ली पांडव भवन वो का। आया तो झाड़ू लगा रही थी, हम्म, कपड़े भी ऐसे ही थे। कि एक भाई मना कोई बड़ा वीआईपी आने वाला था, तो उसके लिए सफाई हो। नीचे दिल्ली पांडव भवन में 3 कमरे हैं जिसमें म्यूजियम बना हुआ है, और उस वीआईपी को समझाने की सेवा ऑलराउंडर दादी ने दूसरी बहन को दी थी, और ऑलराउंडर दादी दादी गुलजार जी की लौकिक मदर। अब वो आए, उसके पहले सफाई की सेवा दीदी की थी, तो दीदी से वो सफाई कर रहे थे और वो वीआईपी बिफोर टाइम आ गए। तो वो बहन तो अभी तैयार होके आए नहीं थे, तो ऑलराउंडर दादी ने कहा, लाल जाओ तुम ही उसको समझाओ। दीदी ने कहा हाँ, और जब वो आए ना तो वो झाड़ू लगा रहे थे, तो सब कुछ साइड में रख के उसको वेलकम किया, फिर दादी को बताया। तो दादी ने कहा, लाल अभी तुम ही समझा लो। तो कहा, दादी ये मेरी ड्रेस तो देखो, साड़ी तो देखो। तो ठंडी के दिन थे, तो दादी ने कहा, लाल कोई बात नहीं, लो ये मेरी शॉल पहन लो। तो दादी ने अपनी शॉल निकाल के दीदी को दे दी। दीदी ने शॉल पहन के उसको समझाया। शारदा दीदी ने सारा म्यूजियम समझाया, फिर जाके सिटिंग रूम में बिठाया। ऑलराउंडर दादी आई, मिल रही थी। अब वो भाई को सुनते सुनते इतना वंडर लगे, ये झाड़ू पोछा वाली इतना अच्छा समझाती है, तो दूसरे की तरह अच्छा समझाते होंगे। फिर दादी को सुनाया, जब दादी के पास बैठे तो कहा, आपके यहाँ झाड़ू पोछे वाली भी इतना अच्छा। तो दादी ने कहा, ये झाड़ू पोछे वाली बहन नहीं है, ये तो यहाँ संस्था में रहती है, समर्पित है, और यहाँ हर हर सेवा, हर कार्य बहनें खुद करती है। ये कोई झाड़ू पोछा बाहर वाले यहाँ आकर के नहीं करते हैं। ऐसे ही मैं बहुत समय हुआ, जब हमारी प्रिया बहुत छोटी थी, तो मैं कंपाउंड साफ कर रही थी, तो वो आई और आके मुझे कहती है, दीना दीदी ये आप क्यों कर रहे हैं, आपके पास क्या ये आती नहीं है काम वाली कंपाउंड साफ करने के लिए? तो मैंने कहा, नहीं, हम ही सब कुछ करते हैं। तो कहा, ये काम कोई हम थोड़ी करते हैं, क्योंकि घर में तो उसने तो बचपन से ही, जन्म से ही देखा है कि सर्वेंट काम कर रहे हैं। मैंने कहा, देखो अपना घर होता है ना, तो अपने घर में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, चाहे झाड़ू लगाना हो या बर्तन साफ करना हो, हर कार्य हम खुद ही करते हैं। तो बाबा हमें ऐसी सेवा सिखाते हैं जिसमें कोई देह अभिमान नहीं, हर प्रकार की सेवा बाबा ने दादियों से भी कराई, और हमारी दादियां तो कितने बड़े बड़े घर की थी, तो मार्क्स हमारे हर सेवा के इक्वल है। चाहे वाणी की सेवा करें, चाहे हम मनसा सेवा करें, चाहे हम कर्मणा सेवा, झाड़ू पोछा बर्तन आदि करें, हर सेवा के इक्वल मार्क्स है। इसलिए कोई भी एक सेवा में मैं ज्यादा मार्क्स लूं और दूसरी सेवा नहीं करूं, तो हम तो फेल हो जाएंगे। हम एक सब्जेक्ट में मास्टर हो और दूसरी सब्जेक्ट में हमारे पासिंग मार्क्स भी ना आए, तो उसको वो पास हो सकेगा? इसलिए हर सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई सेवा ना छोटी है ना बड़ी है, हर सेवा मुझे प्यार से करनी है, क्योंकि हर सेवा के मार्क्स मुझे अपने खाते में जमा करने हैं। तो बाबा कहते, कनेक्शन शिव बाबा से होना चाहिए, या तो बीच में दलाल है, इनको उसका एवजा मिल जाता है। दलाल मिला ना तो दलाली मिल जाएगी,
बहुत बड़ी दलाली फिर भी कितनी बड़ी दलाली, मेहनत किया है। सबसे लेकिन मेहनत तो किया बिगर। बात समझ सकते आज सोचो कि हम अपने लौकिक घर में अपने बच्चों को नहीं सुधार सकते हैं, हैं। नहीं समझा सकते हैं, और शिव बाबा ने इसके द्वारा करोड़ों मनुष्यों का कल्याण किया, तो ये कोई कम बात थोड़ी ही है। भट्टी बनाई, बाबा ने शुरुआत की, इतने ब्राह्मणों को इकट्ठा रखा, वन वन की काठी को इकट्ठा करके संगठन में चलाया। तो शिव बाबा ने एक राज भी दीदी उसका कारण है क्यों? बोलो। दीदी उसका कारण है प्योरिटी का काम चल रहा है। ये बाबा के पास इतना प्योर थॉट्स है ना, उसकी वजह से लाखों करोड़ों। और लौकिक में क्या होता है, वो प्योरिटी होती नहीं है। हाँ, इसलिए वो काम नहीं होता है। हाँ हाँ बिल्कुल राइट बात बच्चों सुनाई। को भी कहने से नहीं सुनते, लेकिन हमारे में जो देखते हैं अनुभव से वो धीरे 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 सुनते हैं। शिव बाबा ने एक राज बताया था, ब्रह्मा बाबा का, कि मैंने ये रथ क्यों लिया है और कल्प में लेता हूँ, लेकिन उसका सब कुछ मैंने सफल करवाया था, और यही आत्मा है जो सफल करने वाली थी। नंबर 1, तन मन धन समय यही आत्मा संकल्प। थी जो सफल करने वाली थी, सब कुछ तन मन धन। खाली हाँ, धन ही तेने नहीं, काम सबसे पूરું કરે તો સફેલું કામ हाँ, ऐसे शिव बाबा तो जानता था धन कल्प ही आत्मा ही शक्ति नहीं, सब कुछ। सिर्फ सब धन कुछ है। नहीं, तन मन मन, धन, धन सब कुछ। समय संकल्प श्वास सब यही सब आत्मा सफल शक्ति। किया। तुम तो एक हाँ। रश्मि यही आत्मा सफल करने वाली थी, ये शिव बाबा को पता था, हो। इसलिए शिव बाबा ने इसी तन को पसंद किया। कृष्ण इतना से क्यों गायन है कृष्ण का, यही तो आत्मा का भाव है। तो फिर भी यह वृद्ध अनुभवी तन है, यह बदल नहीं सकता। देखो आया ना, ये महावाक्य अंडरलाइन करो, क्योंकि अलग अलग रूपों से माया हमारे सामने आती है, तो उस माया को भगाने के लिए, माया को दूर से ही विदाई देने के लिए बाबा ने ये महावाक्य, यह बदल नहीं सकता। ड्रामा में नूद है, इसी तन की नूद है, ऐसे नहीं दूसरे कल्प में दूसरे के तन में आएंगे। कितना क्लियर बताया बाबा ने आज। नहीं, जो लास्ट में है उनको ही फिर पहले जाना है। झाड़ में देखो पिछाड़ी में खड़े हैं, अभी तुम संगम पर बैठे हो। बाबा ने इस प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश किया है। जगतम्बा है कामधेनु, और कपिल देव भी कहते हैं कपल अर्थात जोड़ी। बाप दादा माता पिता या कपल जोड़ी हुई ना, माता से वर्षा नहीं मिलेगा, ये माता हो गई, इससे वर्षा नहीं मिलेगा। वर्षा फिर भी शिव बाबा से मिलता है, तो उनको याद करना पड़े। लेकिन ये शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा जोड़ी है, ये हमारे माता पिता है। मैं आया हूं तुमको ले जाने इनके द्वारा। ब्रह्मा भी शिव बाबा को याद करते हैं, शंकर के आगे भी शिव का चित्र रखते हैं। यह सब है महिमा के लिए। इस समय तो शिव बाबा आकर अपना बच्चा बनाते हैं, फिर तुम बाप को बैठ थोड़ी पूजेंगे। बाप आकर बच्चों को बुलबुल बनाते हैं, गटर से निकालते हैं। सोचो अभी एक दृश्य इमर्ज करो कि हम कहाँ गटर में गिरे हुए हैं, और उसमें से बाबा ने कैसे खींच के हमें निकाला। मम्मा हमेशा कहती थी, कोई किसी के अवगुण मम्मा को सुनाता था ना, कि मम्मा देखो ना इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, ये मेरे साथ ऐसा करती है। तो मम्मा उसको कहती थी कि एक दृश्य लाओ अपने सामने कि गटर का पानी बह रहा है, आप उसको मजे से पी रहे हो। हाँ, तो कितना हमें कितनी नफरत आती है कि गटर का गंदा पानी कोई पी सकता है। तो किसी के अवगुण जब हमें दिखाई दे, तो ये बाबा के मम्मा के ये महावाक्य,
मम्मा ने जो सुनाया था, तो मम्मा उसको उस अवगुण से छुड़ाती थी ताकि उसकी दृष्टि बदल जाए, हम उसका गुण नहीं व्यवहार देखते बदल दीदी। जाए। हाँ, वो नहीं देखते। इसलिए मम्मा उसको ये सुनाते थे। और किसी बात पर ध्यान दिलाना होता था तो मम्मा पहले उसको उसकी गुणों का वर्णन करती थी, महिमा करती थी, विशेषता सुनाती थी उस आत्मा को, और उसके बाद में फिर मम्मा कहती थी आज मैंने थोड़ा सुना कि ऐसे हुआ है, तो वो सामने वाली आत्मा तुरंत स्वीकार कर लेती, हाँ मम्मा आज मेरे से ये गलती हुई। फिर मम्मा उसको समझाती थी। तो मम्मा ने अपनी लाइफ में कभी गुस्सा नहीं किया, इसीलिए मम्मा बन गई, लक्ष्मी बन गई, राधे बन गई। तो देखो छोटी छोटी बातों में भी मम्मा ने भी कितना सूक्ष्म पुरुषार्थ किया, बहुत attention। क्योंकि बाबा भवन में रहते थे कराची में, और बाकी सबको संभालने के लिए बाबा ने मम्मा को निमित्त बनाया था। और वंडर तो देखो, मम्मा को निमित्त बनाने के बाद बाबा ने कहा था बड़ी दीदी के बता करके कि ये अनुभवी है, इनसे राय लेते रहना। देखो बाबा की कितनी सूक्ष्म में बहुत सारी बातें हैं। बाबा ने कहा मम्मा को, मम्मा ये बहुत अनुभवी है, इनसे राय लेते रहना। और बड़ी दीदी हमारी बहुत 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 होशियार, शार्प बुद्धि, आकाशमणि देव। ना बड़ी मन मनमोहिनी दीदी बहुत शार्प बुद्धि थी। इसलिए जसवा हॉस्पिटल है ना, हाँ वहीं पे। हाँ, एक जस पर। प्रकाशमणि दादी को और दोनों को बोलते थे हाँ, ना, बस वही। शरीर अलग और जान अलग। जान। हाँ, वही हाँ, मनमोहिनी बात बोले वही। हाँ, तो बाबा ने हर बात को बहुत ही समझ करके, भविष्य को देख करके बाबा ने हर बात कराई है दादियों से। वो बड़े बड़े पीछे पीछे। अनुभवी थी ना बड़ी दीदी, बहुत अनुभवी थी। इसलिए क्योंकि माता थी ना, अनुभवी होती है माताएं। शादी हुई थी, बच्चे नहीं थे। हाँ, बच्चे नहीं थे दीदी को, तो अनुभवी होती है संसार की, लोगों की। इसलिए इन माताओं को क्या करना है, अपने अनुभवों को इन कन्याओं को, जो सेंटर पर रहने वाली कन्याएं बहनें हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको संभालना है, उन बहनों को अनुभवी बनाना है। ये किसका काम है? जगत माता माताओं का काम है ना, तो करेंगे ना अभी। अनुभवी तो क्या वो बहुत ध्यान से अनुभवी संभाला जब बताता है वो पवित्रों बना। माताएं बहुत अनुभवी होती है, क्योंकि संसार में एक एक से ठक्का खाया हुआ है। हाँ, इसलिए अपने इन अनुभवों को संजो के रखना है, इन अनुभवों को बांटना है। इन अनुभवों के आधार से ये जो बहनें, उनको संसार का अनुभव नहीं है। छोटी छोटी का तो बड़ी बहनें अपनी सेवा में बहुत होती है। हाँ, अभी छोटी बहनें जो रहती है वहाँ माताएं भी बहुत होती है सेवा में, तो माताओं के साथ उसका बहुत हाँ, कनेक्शन होता है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। इसलिए माताओं को भी बहनों से सीखने को मिलता है, और बहनें माताओं को संभालती है, माताएं बहनों को संभालती है। तो ये सेवा जगदम्बाओं को करनी है। आने वाला समय है कि ऐसा ही है। ये जगदम्बा को कोई एक घर का कल्याण थोड़ी करना है। घर बैठे नहीं, सबको यहाँ आने का है। चलो। इसलिए बाबा कहता कि ब्रह्मा भी शिव बाबा को याद करते हैं। इस समय तो शिव बाबा आकर अपना बच्चा बनाते हैं, इनको भी बनाया और हम सबको भी बनाया। फिर तुम बाप को बैठ थोड़ी पूजेंगे। बाप आकर बच्चों को बुलबुल बनाते हैं, गटर से निकालते हैं, फिर प्रतिज्ञा भी करते हैं हम कभी पतित नहीं बनेंगे। बाप कहते हैं गोद लेकर फिर काला मुंह नहीं करना, अगर किया तो कुल कलंकित बनेंगे। बाप कहते
हारने से उस्ताद का नाम बदनाम कर देंगे, माया से हारे तो पदभ्रष्ट हो पड़ेगा, और कोई सन्यासी आदि या बातें नहीं सिखलाते हैं। कोई है जो कहेंगे मास में एक बार विकार में जाओ, कोई कहते 6 मास में एक बार जाओ, कोई तो बहुत अजामिल होते हैं, बाबा ने तो बहुत गुरु किए हुए हैं, वह ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो। समझते हैं हम ही नहीं रह सकते हैं। सेंसिबल जो होगा वह जट कहेगा तुम ही नहीं रह सकते हो, हमको कैसे कहते हो। फिर भी कहते हैं जनक मिसल सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ। फिर गुरु लोग कहते हैं ब्रह्म को याद करो तो तुम निर्वाण धाम में जाएंगे। जाते तो कोई नहीं है, ताकत ही नहीं। सर्व आत्माओं के रहने का स्थान है मूल वतन, जहां हम आत्माएं स्टार मिसल रहती हैं। ये पूजा के लिए बड़ा लिंग बनाते हैं। बिंदी की पूजा कैसे होगी? कहते भी है भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो आत्मा का बाप भी ऐसे होगा ना। बाप को देह नहीं है, उस स्टार की पूजा कैसे हो सकती है? बाप को परमात्मा कहते हैं। वह तो फादर है, जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है। वह कोई बड़ा नहीं है, उनमें यह नॉलेज है। इस बेहद के झाड़ को और कोई भी नहीं जानते। बाप ही नॉलेज फुल है, ज्ञान में भी फुल है, पवित्रता में भी फुल है। सर्व का सद्गति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है। तुम बच्चों को कितना भारी वर्षा मिलता है और कोई को मिल न सके। मनुष्य तो कितना गुरु को पूजते हैं, अपने बादशाह को भी इतना नहीं पूजते हैं। तो यह सब अंधश्रद्धा है ना। क्या क्या करते रहते हैं, सब में ग्लानी ही ग्लानी है। कृष्ण को लॉर्ड भी कहते हैं तो गॉड भी कहते हैं। गॉड कृष्णा हेवन का पहला प्रिंस। लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते हैं ये दोनों गॉड गॉडेज हैं। पुराने चित्रों को बहुत खरीद करते हैं। पुरानी स्टैम्प्स भी बिकती है ना। वास्तव में सबसे पुराना तो शिव बाबा है, परंतु किसको पता नहीं है महिमा सारी शिव बाबा की है। वह चीज तो मिल न सके। पुरानी चीज कौन सी है? नंबर 1 शिव बाबा। कोई भी समझ नहीं सकते कि हमारा फादर कौन है, उनका नाम रूप क्या है। कह देते उनका कोई नाम रूप नहीं है, तब पूजते किसको है? शिव नाम तो है ना, देश भी है, काल भी है। खुद कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ, शरीर द्वारा आत्मा बोलती है। अभी तुम बच्चे समझते हो शास्त्रों में कितनी दंत कथाएं लगा दी, जिससे उतरती कला हो गई है। चढ़ती कला सतयुग त्रेता, उतरती कला द्वापर कलयुग। अब फिर चढ़ती कला होगी। बाप बिगर कोई चढ़ती कला बना न सके। यह सब बातें धारण करनी होती है। तो कोई भी काम आदि करते याद में रहना है। जैसे श्रीनाथ द्वारे में मुंह को कपड़ा बांध काम करते हैं। श्रीनाथ कृष्ण को कहते हैं। श्रीनाथ का भोजन बनता है ना। शिव बाबा तो भोजन आदि नहीं खाते। तुम पवित्र भोजन बनाते हो तो याद में रह बनाना चाहिए, तो उससे बल मिलेगा। कृष्ण लोक में जाने के लिए व्रत नेम आदि रखते हैं। अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी में जा रहे हैं, इसलिए तुमको लायक बनाया जाता है। तुम बाप को याद करते हो तो फिर बाबा गारंटी करते हैं तुम
कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। तुम जानते हो हम अपने लिए कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। जो श्रीमत पर चलेंगे वह कृष्णपुरी में आएंगे। लक्ष्मी नारायण से भी अधिक कृष्ण का नाम वाला है। कृष्ण छोटा बच्चा है तो महात्मा के समान है। बाल अवस्था सतो प्रधान है, इसलिए कृष्ण का नाम जास्ती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अपना पूरा कनेक्शन एक शिव बाबा से रखना है। कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। कभी किसी देहधारी को याद नहीं करना है। कभी अपने उस्ताद का नाम बदनाम नहीं करना है। कभी अपने उस्ताद का नाम बदनाम नहीं करना है। दूसरा है, अपने द्वारा यदि किसी का कल्याण होता है तो मैंने इसका कल्याण किया, इस अहंकार में नहीं आना है। यह भी देह अभिमान है। कराने वाले बाप को याद करना है। वरदान है, अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले, अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले, क्यों क्या की हलचल से मुक्त, क्यों क्या की हलचल से मुक्त, अचल अडोल भव। बाप दादा सदा ही कहते हैं कि रोज अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया है, जो हो रहा है, नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप भी बिंदी। ये 3 बिंदी का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रहना, फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। क्यों क्या की हलचल समाप्त हो जाएगी। जिस समय कोई बात होती है उसी समय फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू होना था, हो रहा है, साक्षी बन देखो और आगे बढ़ते जाओ। स्लोगन है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे। समर्थ बन जाएंगे।
नेचर को प्योर बनाना। फरमान पर चलेंगे तो आत्मा बन जाएंगे, फरमान पर नहीं चले तो फरमान पर चलेंगे तो पुण्य आत्मा बन जाएंगी, नहीं चलेंगे तो पाप आत्मा बनेंगे। तुम्हारा साजन शिव है तो ब्राह्मण को याद नहीं करना है, ब्राह्मण शिव साजन को याद करना है, ब्राह्मण को नहीं करना। ये दलाल है, हथियाला बांधने वाला है, इसको याद न करना। अमृत वेला 3 बिंदियों का तिलक लगाना है, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। किसी का कल्याण करना है तो मैं उसमें प्रवेश हो जाता हूँ, उस आत्मा को तीर लगा देता हूँ। उसमें फिर ब्राह्मणी को अभिमान नहीं आना चाहिए कि इसको मैंने समझाया। बाबा किसी को छोड़ता नहीं, सबको। और फिर बाबा ने कहा, बाबा की याद में भोजन बनाना है और भोजन खाना है तो बल मिलेगा। सभी प्रकार की सेवा में मार्ग सब प्रकार की सेवा। और फिर यज्ञ सेवा, बाबा ने कहा नेचर क्योर कैसे होगी, तो एक बाप की याद और यज्ञ की, हाँ दिल से यज्ञ की सेवा स्थूल और सूक्ष्म दोनों करनी है। बाप का नाम बदनाम नहीं करना है। पतित पावन ही अभी आते हैं। हाँ, बाबा ने गटर से निकाला है, बाबा ने हमें। कृष्ण और लक्ष्मी नारायण को गौड़ गौड़ेज नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज नहीं कहेंगे। पुरानी स्टैंप मिलती नहीं, लक्ष्मी नारायण को ही गॉड गॉडेज कहेंगे। देवी देवता है। और पुरानी स्टैंप मिलते हैं तो पुराना शिव बाबा है, पुराने थे पुराना शिव बाबा है, उससे पुरानी और कोई चीज होती नहीं। कोई चढ़ती कला नहीं, हाँ, बाप बिगड़ कोई चढ़ती कला में कोई नहीं लाता। बाप बिगर कोई चढ़ती कला नहीं कर सकता है। कृष्णपुरी में जाने का है।